ट्रेडिंग के अंदर किस तरह से आप सिंपल मैथ को यूज करके और मैथ को अपनी फेवर में इस्तेमाल करके आप ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, ये चीज आज हम देखना शुरू करेंगे। पिछली वीडियो में हम जस्ट ब्रेक इवन की स्टेज तक पहुंचे थे और हमने देखा था किस तरह से हम मैथ को यूज करते हुए और स्टेटिस्टिक्स को यूज करते हुए सिंपली ब्रेक इवन की स्टेज तक पहुंच सकते हैं। आज हम देखेंगे किस तरह से हम इसको एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकते हैं और हम इसी टेक्निक को यूज करते हुए, मैथ को सिंपली यूज करते हुए, अपनी फेवर में यूज करते हुए हम इसको प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। तो हमने जो स्टेटिस्टिक्स देखी थी उनको हम थोड़ा ओवरव्यू कर लेते हैं। जो सबसे पहली चीज है, हमने देखा था कि 1:1 पे हम मोस्टली अगर हम किसी रैंडम सेटअप को भी ट्रेड करें तो लॉन्गर रन में हम 50% तक पहुंचते थे, हमारा विन रेट जो आता था वो 50% आता था। इसी तरह से अगर हम 1:2 को यूज कर रहे थे तो हमने देखा था कि जो विन रेट था वो डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जब भी आप हायर विन रेशो की तरफ जाएंगे आपका ऑटोमेटिकली विन रेट जो है मोस्ट प्रोबेबली कम हो जाएगा। अब यहाँ तक तो हम पहुंचेंगे अगर हम इसको लॉन्गर रन में इन स्टैटिस्टिक्स को यूज करें। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो आप उनको लाजमी देखें ताकि आपको अंदाजा हो कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। तो हम इन स्टैटिस्टिक्स को यूज करते हुए मोस्टली ब्रेक इवन की स्टेज तक ही पहुंचते हैं, हम इनमें से प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। अब से हम बात करेंगे किस तरह से हम इन्हीं को यूज करते हुए, सेम स्टैटिस्टिक्स को यूज करते हुए हम किस तरह से प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। अब हमने यहाँ पे विन रेट देखा है कि विन रेट हायर रेशियोज की तरफ कम हो जाता है। अब हम इसको अगर रिवर्स इंजीनियर करें, यानी हम पॉजिटिव रेशियोज की बजाय नेगेटिव रेशियोज की तरफ जाने लग पड़े यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं 1:0.5 पे अगर आप आ जाए तो यहाँ पे आपको जो विन रेट मिलेगा वो मोस्ट प्रोबेबली आपको अराउंड 66 या 67% मिलेगा। अब होगा क्या इसमें, क्योंकि आप 0.5 विन कर रहे हैं तो अगर आप $1 का रिस्क ले रहे हैं पर ट्रेड तो आपने $33 एट द एंड जनरेट किए होंगे, प्रॉफिट जनरेट किया होगा, इतने ही तकरीबन आपने लॉस जनरेट, ये आपका बराबर रहेगा। अब अगेन अगर आप सिंपली 1:0.5 को कंसिस्टेंटली इस्तेमाल करें तो आपका जो विन रेट है वो तो बढ़ जाएगा, लेकिन आपका जो प्रॉफिट है वो आपके अगेन लॉस के बराबर हो जाएगा। आप जिस तरह से भी यूज कर रहे हो, अगर आप फिक्स रेशियो को यूज कर रहे हो, एक ही रेशियो को, पूरी आपकी जो ट्रेडिंग हिस्ट्री है या जो आपका ट्रेडिंग टेक्निक उसमें कंसिस्टेंटली अगर आप एक ही रेशियो को इस्तेमाल करें तो आप एट द एंड अगेन ब्रेक इवन पर पहुंचेंगे। अब जो मेन ट्विस्ट है इसमें वो ये है कि आप यहाँ पे डिफरेंट रेशियोज को इस्तेमाल कर सकते हैं एक ही सेटअप, और उस तरह से आप इसको प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप क्या करते हैं, जस्ट आप आते हैं मार्केट में, ये फॉर एग्जांपल आप यूं समझिए कि आपकी ये फर्स्ट ट्रेड है, आप क्या करते हैं सिंपली 1:0.5 इस्तेमाल करते हैं। अब 0.5 के साथ आपका 67% चांस है विन होने का, यानी आप 1:0.5 इस्तेमाल करें, चांस 67%। अब आप करेंगे क्या, जब तक आप विन करते रहेंगे, यानी आपने आए, आपने फर्स्ट ट्रेड लिए, अगर आपने वो उसमें प्रॉफिट बना लिया, आप सेकंड ट्रेड लेते हैं, आपने उसमें प्रॉफिट बना लिए, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो प्रोबेबिलिटी है या जो चांसेस हैं वो एनहांस होंगे विनिंग के। यहाँ पे आपके 67% चांसेस हैं कि आपकी जो ट्रेड है वो प्रॉफिट में जाएगी। जब तक आप प्रॉफिट करते रहेंगे आपने कंसिस्टेंटली 1:0.5 पे रहना। अब होगा क्या, जब आप लॉस करेंगे तो आपने अकाउंट का 1% लॉस किया होगा, ठीक है, यानी आपने 3 ट्रेड फॉर एग्जाम्पल लिए और उन तीनों में आपने प्रॉफिट किया है $0.5 और 3 ट्रेड में आपने तकरीबन $1.5 जो है वो लॉस प्रॉफिट कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट ट्रेड आती है, नेक्स्ट ट्रेड लॉस में चली जाती है, आपने यहाँ पे $1 का नुकसान कर दिया, टोटल अब आप गया $0.5 प्रॉफिट में। अब आपको पता है अगर आप 1:1 पर आ जाएंगे तो 50% विन रेट है और आपने मुड़ के फिर ब्रेक इवन पे आ जाना है, यानी आपने $1.5 का प्रॉफिट किया हुआ है, आप उसके बाद एक ट्रेड लॉस कर देते हैं। आपने क्या करना है, इसके बाद जो नेक्स्ट ट्रेड है आपने 1:1 पे चला जाना है, यानी आप 1:0.5 पे करते रहेंगे ट्रेड, उस वक्त तक करते रहेंगे जब तक आप प्रॉफिट में। जैसे ही एक ट्रेड भी लॉस में जाती जाएगी आप 1:1 पे आ जाएंगे। अब इससे होगा क्या, 1:1 में आप अगली 4-5 ट्रेड 10 ट्रेड में मोस्ट प्रोबेबली फिर से ब्रेक इवन पर आ जाएंगे, यानी जिस पोजीशन पे आपने लॉस किया होगा करते करते फिर आप उसी लेवल पर आ जाएंगे। होगा क्या, एट द एंड आपकी जो लॉस ट्रेड्स हैं वो 1:1 वाली ट्रेड्स एट द एंड आपकी जो लॉस वाली ट्रेड्स हैं उनको नलीफाई कर देंगे, यानी उनको इक्वल कर देंगे, ठीक है। यानी आपकी जो लॉसेस वाली ट्रेड है, जैसे आप 1:1 वाली फेज में एंटर होंगे आप दोबारा से करते करते आस्ते आस्ते, क्योंकि आपको पता है कि 1:1 में जो विन रेट है 50% है और आपने मुड़ के फिर ब्रेक इवन पे आ जाना है, ये स्टैटिस्टिक्स के साथ आपको पता है। आप सिंपली क्या कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी को यहाँ पे अपनी फेवर में मोल्ड कर सकते हैं, 2 रेशियोज एट अ टाइम यूज करते हुए, एक लोअर रेशो या नेगेटिव रेशो और एक पॉजिटिव रेशो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आप जब तक प्रॉफिट में रहेंगे आप नेगेटिव रेशो का इस्तेमाल करते रहें, जैसे ही पहली ट्रेड लॉस में जाती है आप 1:1 पे आ जाए, करते करते आप फिर घूम फिर के ब्रेक इवन पे आ जाएंगे। जैसे ही ब्रेक इवन पे आते हैं, यानी जहां पे आपका लॉस हुआ है उसी लेवल पर फिर आ जाते हैं, $1.5 के प्रॉफिट में फिर से आप आ जाते हैं, फिर से आप क्या करें 1:0.5 में जाने लगा, फिर से नेगेटिव रेशो में जाना। अब होगा क्या, एक तो ओवरऑल जो आपका विन रेट है वो एनहांस हो जाएगा, यानी 50% नहीं रहेगा विन रेट। एट द एंड जब आप देखेंगे 100 ट्रेड बाद आपका विन रेट अराउंड 55 to 60% होगा ट्रेड, सिंपली मैथ को यूज करते हुए, सिंपली स्टैटिस्टिक्स को यूज करते। सेकंड क्या होगा, जो आपका प्रॉफिट होगा 1:0.5 वाला वो सारा आपको बच जाएगा, बाकी जितनी ट्रेड होगी वो
आपस में ब्रेक इवन हो जाएगी। जितनी भी ट्रेड आपकी 1:0.5 वाली प्रॉफिट में गई भी होगी वो सारा आपका प्रॉफिट हो जाएगा। अब ये चीज आप जब इसको बैक टेस्ट करेंगे, मार्केट में फॉरवर्ड टेस्ट करेंगे, यानी इसको लाइव ट्रेड करेंगे, मैं इसको ऑलरेडी लाइव ट्रेड कर और ये चीज प्रॉफिटेबल है। मैंने इसको क्रिप्टो में भी ट्रेड किया है, फॉरेक्स में भी ट्रेड किया। फॉरेक्स में कंपैरेटिवली ज्यादा प्रॉफिटेबल है। उसकी रीजन ये कि फॉरेक्स में फीसेस कम है, वहां पे सिंपली स्प्रेड भी होता है। बाद दफा जो स्प्रेड है वो बहुत थोड़ा होता है किसी पेयर पे, मिसाल के तौर पे यूरो यूएसडी पे, जीबीपी यूएसडी पे, इन पेयर्स पे स्प्रेड इतना ज्यादा नहीं होता, तो वहां पे तो आपको ये फीसेस वाला उतना इशू है ही नहीं। क्रिप्टो में कंपैरेटिवली फीसेस ज्यादा है, जिसकी वजह से प्रॉफिटेबल तो वहां पर भी रहता है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी किसी हद तक आप कह सकते हैं कि कंप्रोमाइज हो जाती है या कम हो जाती है, लेकिन आप रहेंगे वहां पर भी प्रॉफिटेबल। आपने सिंपली क्या करना है, एक ही टाइम पे 2 रेशियो इस्तेमाल करनी है। फर्स्ट आपने नेगेटिव रेशियो में ट्रेड करते रहना है जब तक आप प्रॉफिट में, जैसे ही पहली लॉस की ट्रेड होती है आपने 1:1 पे आ जाना है। वो क्या करेगा, अगले 5-6 ट्रेड 10 ट्रेड में दोबारा घूम फिर के आपको ब्रेक इवन पर ले आएगा। जैसे ही आप ब्रेक इवन पे पहुंचते हैं फिर से आप 1:0.5 पे आ जाए। इसमें लॉन्गर रन में जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो आपकी मंथली अराउंड 2-3% बना सकते हैं विदाउट एनी एज। अब इसमें कोई एज इन्वॉल्व नहीं है, कोई सेटअप इन्वॉल्व नहीं है। ये मैं रैंडम ट्रेड्स की बात करूं या रैंडम किसी सेटअप की बात करूं, जब आपके पास एक एज होगा, यानी आपके पास एक प्रॉपर सेटअप है जो लॉन्गर रन में लॉसेस से ज्यादा विन जनरेट करता है। यानी अगर 1:1 के साथ उस सेटअप को ट्रेड करते हैं वो 60% विन रेट जनरेट करता है या 70% विन रेट जनरेट करता है। अगर आपके पास ऐसा कोई सेटअप है या कोई ऐसा एज है तो ये आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को मजीद इनहांस कर देगा। आप 2-3% से जंप करके 5-6%, 7% तक मंथली चले जाएगी, सिंपल इस एक टेक्निक से। लेकिन इस एक टेक्निक से ये फायदा होगा अगर आपके पास एज अवेलेबल नहीं है, आपके पास कोई सिंपल एक ही सेटअप है, और मोस्टली सेटअप मैंने आपको बताया जिनमें एज नहीं होता वो ब्रेक इवन नहीं होते, वो लॉसेस में नहीं होते, लॉन्गर रन में वो ब्रेक इवन पर बगैर किसी एज के भी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। मेन चीज ये सिंपली मैथ यूज करके, सिंपली प्रोबेबिलिटी को यूज करके, स्टेटिस्टिक को यूज करके, आप सिंपली मैथ यूज करके विदाउट एनी एज आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। अब इसमें सेकंडली आप क्या कर सकते हैं, अब इसमें आपकी क्रिएटिव थॉट है, आपका थॉट प्रोसेस है, वो आपको बताएगा कि आपने मजीद क्या कर, यानी आप क्या कर सकते हैं, जब तक आप प्रॉफिट में हैं आप 1:2 के साथ ट्रेड करते रहे, ठीक है। अब इसमें अगेन विन रेट कम हो जाएगा, जो विन वाली जो ट्रेड है, जो विनिंग वाली ट्रेड है थोड़ी कंपैरेटिवली कम हो जाएगी। जैसे ही 1:2 हिट होता है, ठीक है, 1:2 जब तक हिट होता रहता है आप 1:2 के साथ ट्रेड करते रहे। जैसे ही लॉस होता है अगेन 1:1 पे आ जाए। इस तरह से भी आप इसको अपने फेवर में बोल्ड कर सकते हैं। इसमें और मल्टीपल चीजें हो सकती हैं, आप 1:1.5 यूज कर सकते हैं, आप 1:0.25 यूज कर सकते हैं। 0.25 के साथ क्या होगा, आपका जो विन रेट है वो ऑलमोस्ट 80% के करीब चला जाएगा। यानी आप जब तक 1:0.25 के साथ काम करें 80% विन रेट है, आप जब तक विन करते रहते हैं आप 0.25 के साथ काम करते रहे, जैसे ही लॉस हो आप 1:1 पे आ जाए। इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन ये चीज प्रॉफिटेबल फॉरेक्स में ज्यादा होगी, क्रिप्टो में उतनी नहीं होगी। क्रिप्टो में फीसेस बहुत ज्यादा है और आपका टीपी बहुत छोटा हो जाएगा और उसमें वो इतनी प्रॉफिटेबल नहीं रहेगी। क्रिप्टो में अगर आपने करना है तो एटलीस्ट 1:0.5 के साथ। तो ये भी एक तरीका है। इसमें अब आपकी सोच है, आपका क्रिएटिव माइंड है, आप इसको जिस तरफ लेकर जाना चाहें। इसमें मैं आगे आने वाली वीडियोस में डिफरेंट मॉडल्स दूंगा जिनमें आप प्रोबेबिलिटी को मजीद अपनी फेवर में मोल्ड कर सकते हैं डिफरेंट तरीके से। इनसे भी और मुख्तलिफ तरीके हैं, ये जस्ट मैंने एक एग्जांपल दी है ताकि आपका माइंड खुले और आपको पता चले कि इस तरह से भी ट्रेड हो सकता है या इस तरह से भी प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट हो सकती है, हम प्रॉफिट की तरफ जा सकते हैं। तो ये सारी टेक्निक थी जस्ट बिहाइंड स्टेटिस्टिक्स, जस्ट स्टेटिस्टिक्स को यूज करते हुए, मैथ को यूज करते हुए, नंबर को यूज करते हुए आप इस तरह से प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। बाकी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से मजीद डिफरेंट प्रोबेबिलिटी के मॉडल्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। कुछ मैं ऑलरेडी काम कर भी रहा हूँ, मैं मजीद जनरेट कर रहा हूँ कुछ मॉडल, उन पे भी आपको उसके बारे में बताऊंगा कि किस तरह से आप उनको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अब इसमें एज अवेलेबल नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एंट्री मॉडल भी दूंगा जिनमें कंपैरेटिवली किसी हद तक एज होगा और उसमें भी आप प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट कर पाएंगे। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।